आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। सीवान के मखदूम सरा स्थित गैसुलवारा मदरसे में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान अवध बिहारी चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस्लाम धर्म की यही खूबसूरती है कि यहाँ न कोई छोटा है और न कोई बड़ा, यहाँ सभी लोग एक समान है। यही वजह है कि सभी लोगों ने एक सफ में जमीन पर बैठकर इफ्तार की। वहीं इस मौके पर गैसुलवारा मदरसे की कमेटी के लोगों ने उनसे गुजारिश की कि मदरसा सीवान का एक मरकज है और देश के किसी भी राज्य से उलमा अगर सीवान में तशरीफ लाते हैं तो इसी मदरसे में वो रुकते हैं, इसलिए वो एक बेहतरीन गेस्ट हाउस का निर्माण हो, इसकी भी मांग अवध बिहारी चौधरी के सामने रखी गई, जिस पर उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि निश्चित इस तरह के कार्य मदरसे में होने चाहिए और मैं इसके लिए हर संभव कोशिश करूंगा। यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। रमजान का महीना है और आज जो है सीवान शहर के बहुत ही पुराना मदरसा और इस मदरसा से मेरा भी बहुत पुराना संबंध रहा है। गौसुलवारा यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और मुझे भी आमंत्रण मिला था, मैंने भी इसमें सम्मिलित हुआ और यह जो है इतना आपसी भाईचारा और प्यार मोहब्बत का संदेश देने का काम जो है इफ्तार में भी, चूँकि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम तमाम लोग एक समान है, इसलिए नीचे कतार में बैठ करके जो इफ्तार है और इफ्तारी है उसको हम लोग लेने का काम करते हैं। यह पवित्र महीना है और इसमें जो शुद्धता के साथ इसको मनाता है उसको ऊपर वाले बहुत रहम करते हैं और हम सभी लोग इसमें बड़े आपसी भाईचारा और बड़े ही निष्पक्षता के साथ हम लोग इस महीना को भिन्न भिन्न जगहों पर जो आयोजन होते हैं इफ्तार पार्टी का, उसमें हम लोग जाते हैं और पूरे दिन लोग प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं। तो जो व्यवस्था रहती है तो भूखे को या जो उपवास रहे हैं उन्हें, निर्जल रहे हैं उन्हें जल देना, उन्हें कुछ खिलाना, तो चाहे सामूहिक हो या व्यक्तिगत हो, तो जो करता है उसको बहुत ज़बरदस्त सवाब मिलता है। ये निरंतर गति से बहुत दिनों से, जब हम छात्र जीवन में थे उस ज़माने से अपने गांव में भी छोटे पैमाने पर हम करते थे और अब तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद और स्नेह से लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुन करके जिम्मेवारी और दायित्व देने का काम किया। तो इन लोगों के साथ हमेशा दुख और सुख में रहने का काम मैं करते रहा हूँ और हम जब तक हैं, हम चाहे वो हमारे हिंदू का त्यौहार हो, मुस्लिम का त्यौहार हो, सिख का हो, ईसाई का हो, सभी त्यौहार है और सबको मैं बड़े श्रद्धा के साथ देखता हूँ। इसलिए इस त्यौहार में एक विचित्र तरीके के एकता दिखलाई पड़ती है और फिर हम लोग जो ईद का जो त्यौहार जिस दिन होगा उस दिन भी हम एक दूसरे से गले मिल करके, जैसे होली में साल भर का जो मनमुटाव आपस में होता है
तो एक चिटकी अबीर लगाकर और गले से गले मिलकर सालों भर के आपसी मनमुटाव को दूर कर देता है, उसी तरह का यह ईद मिलन है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है कि हम तमाम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और आपसी जो किसी तरह की दूरी है वो नज़दीकी में बदल जाती है। सर, होली बहुत ही शानदार तरीके से और एकजुटता के साथ मनाया गया, लेकिन आज इजमाली, चूँकि बड़हरिया प्रखंड में इजमाली एक गांव है जो कि सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है। सदर विधायक आप भी हैं, आपके क्षेत्र के अंदर में आता है। आज सुबह में वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो झड़प हुआ है, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? चूँकि देखा जाता है एक तरह सौहार्द बिगाड़ने का ये काम किया जा रहा है। देखिए, यह सौहार्द बिगाड़ने की तैयारी आज से नहीं, बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन हम लोगों में इतना प्रेम और आपसी भाईचारा भाव है कि सौहार्द बिगाड़ने वाले का एक नहीं चल रहा है। जहाँ के बात आप कह रहे हैं, हम स्वयं उस गांव में गए थे। आज गए थे, झड़प के बाद गए थे आप? तुरंत जस्ट चले गए और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कहा कि आखिर जो लोग यहाँ आए थे वो उतना दूरी से चलकर यहाँ कैसे पहुँच गए। यह तो पूरा सोचने समझने की बात है। प्रशासन को मैंने कहा और सब लोग जुट गए। सब लोगों को मैंने कहा कि ये जो है, जो खेल खेला गया है, तो हम आप तमाम अपने भाइयों से, अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि आप जो है जिस तरह के मतलब शांति का, जिस तरह के धैर्य का परिचय दिया है, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आपका प्रतिनिधि आपके सामने है। कौन लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं? और माहौल वो लोग कह रहे थे कि मीरगंज के तरफ से, दहा नदी के पश्चिम के तरफ से लोग आए थे और बहुत ही शहरी खाकर जो आप लोग सोते हैं उसी समय वो आए थे लोग। और रास्ता तो वो जनरल नहीं है।